लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति दरअसल मानव जाति के नाम पे जो एक चीज कहते थे, चमगादड़ कह दो या उसको बहरूपिया कह दो, वो है। वो एक सेकंड भी अपनी बात को, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री श्री 1008 अरविंद केजरीवाल जी के बारे में ही मैं बता रहा हूं आपको कि वो अपनी बात को कब और कहां कैसे पलट लेंगे, उनको खुद को भी अंदाजा नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ, पूर्वांचल को आप बुरा समझ रहे हो। पूर्वांचल को अगर देश से हटा के आप सरकार बना के दिखा दो तो मैं नाक अपना कटवा लूं। पूर्वांचल और यूपी मिला के 80% जनसंख्या दिल्ली में है। पूर्वांचल की सरकार नहीं बन नहीं सकती है। बिना बिहार यूपी का कोई राज्य बना नहीं सकता है सिंगल। सबसे बड़ा जनसंख्या और क्षेत्रफल हमारे यूपी बिहार का है। बना अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग का रोहिंग्या बोला जा रहा है, उनके वोट लिस्ट से नाम कट वो खुद रोहिंग्या है, वो खुद केजरीवाल रोहिंग्या है। इधर कोरोना में लोग मर रहा है, उधर उनका बिल्डिंग तैयार हो रहा है। वो कह रहा है मैं अपने को ईमानदार बन रहा हूँ, तो सबसे बड़ा चोर है अरविंद केजरीवाल। सबसे बड़ा चोर है। ईमानदार व्यक्ति को आप चोर मकान तैयार हो रहा है, इधर पब्लिक मर रहा है कोरोना में। जो अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाया वो किसके पैसों से बनाया? वो तो दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे हैं ना। और जिस मुद्दे की आप बात कर, आप सीएम है तो बना सकता है ना। नहीं, सीएम ईमानदार आदमी बिल्कुल है ना। इसी सीएम ने तो बोला था मुझे बंगला नहीं चाहिए, और किसी सीएम ने तो नहीं बोला था। ये वही केजरीवाल ना जिसने शाहीन बाग का समर्थन किया था। ये वही केजरीवाल ना जब जेएनयू में नारे लगे थे, इसने इस बात का समर्थन किया था भारत की आजादी तक जंग रहेगी कि नारे का समर्थन करने वाले इनके मनीष सिसोदिया थे। आज उनको जो जंगपुरा भागना पड़ा है अपना क्षेत्र छोड़ करके, क्यों? उनको मालूम पड़ गया कि वहां की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। ये केजरीवाल आज तक जब से इन्होंने राजनीति करी है सबके ऊपर आरोप लगाए हैं। ये वाला मुद्दा भी जो आप कह रहे हो कि उनके वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं, ये भी एक हिट एंड रन का मामला है। पत्थर मारना और भाग जाना है। शीला दीक्षित पर आरोप लगाया, फिर कुछ नहीं हुआ। गडकरी जी पे आरोप लगाया, फिर माफी मांगी। इन्होंने जित के ऊपर आरोप लगाया, उससे माफी मांगी। आज तक एक भी इनका लगाया हुआ आरोप यदि सिद्ध हुआ तो आप मुझे बता दीजिए। उसी तरीके से एक ये वाला आरोप भी है कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। ओखला क्षेत्र के विधायक जो अमानतुल्लाह खान है, वो उनके समर्थन में गए थे। उनकी पार्टी के कई और विधायक उनके समर्थन में गए हैं कि रोहिंग्या को वहां बसाने के लिए। तो मैं एक बात सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये देश है, ये हमारा देश है, हमारा परिवार है। इनमें जो लोग मानवता के आधार पर रहने आए उनका स्वागत है। वो किसी भी परिस्थिति, किसी भी धर्म से, हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जब ये चीजें पता लगती हैं कि रोहिंग्या वो दुनिया भर के, एक तो भीख मांगने का काम कर रहे हैं, वो दुनिया भर के क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, और कल को अगर किसी विशेष परिस्थिति में भी अगर उनको यहाँ रहना पड़ा या कुछ करना पड़ा तो उनसे हम लोगों को खतरा उत्पन्न होने वाला है। तो क्यों ना हम उनको आइडेंटिफाई करके उनके वापस देश में भेजें? इसमें गलत क्या है? जो वोटर लिस्ट है उसमें से नाम कटा भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता यहाँ हमारे में से किसी का भी वोटर लिस्ट से नाम काटा गया होगा, क्योंकि हर 15 दिन के बाद या हर 1 महीने के बाद उसका वेरिफिकेशन हो रहा है टाइम टू टाइम। तो जो मृतक लोग हैं उन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए होंगे, और वो काटे भी जाने चाहिए। अदरवाइज तो लोगों के नाम एड ऑन होने के लिए टाइम टू टाइम चुनाव आयोग ने अपनी एक प्रक्रिया रखी है। और जहां तक मैं भी एक बात आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से बता दूं कि वोटर लिस्ट से नाम काटने की जो प्रक्रिया वो बहुत ही लंबी और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। बहुत ही, मतलब ये बात कहें कि कई चरणों का चरण है, उसके बाद वोटर लिस्ट से नाम काटा जाता है। ऐसे किसी के कहने से किसी के भी वोटर का नाम नहीं कटता। जिस तरीके से पूर्वांचल को उन्होंने हर समय टारगेट किया है, पिछले इन्होंने जब सरकार में आए थे तो उन्होंने हमेशा कहा कि यमुना नदी को हम साफ करेंगे। सबको पता है कि पूर्वांचल समाज के लोग जो हैं वो यमुना नदी से कितना जुड़ाव है उनका। क्यों? क्योंकि वो छठ घाट वहां सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया में कई पिक्चर्स देखी होंगी जहां पे उन्हें झाग में होते हुए भी अपना सेलिब्रेशन करना पड़ गया। वो मजबूरियत आ गई। उन्होंने पूर्वांचल के लोग को हर समय टारगेट करने की कोशिश करी है। अभी छठ घाट की बात करें, अभी हमारा छठ घाट निकला है, इसमें 4-5 समितियों को एक ही घाट में मजबूरन कर दिया। उनको घुमा फिरा के एक घाट दिया गया, जहां से छठ समितियां जो जितनी भी होती हैं वो सब कितने लगाव के साथ काम करती है। फिर मजबूरन होकर उनको एक ही घाट में काम करना पड़ गया, जिससे कितनी दिक्कत हुई। और ये लोग कहते हैं कि हम पूर्वांचलों के लिए काम करते हैं। इन्होंने तो ये वर्डिंग भी कह दी थी कि पूर्वांचल बाहर का है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि पूर्वांचल बाहर का, उत्तर प्रदेश बाहर का, कहाँ का बाहर का है? दिल्ली में आए हुए सारे तो पूर्वांचल ही है। सब लोग अगर वहां से आके यहाँ पे काम करते हैं और उन्हें काम करके वो रोजी रोटी कमाते हैं, आप उन लोग कैसे कह सकते हो बाहर के? जैसे कि भाई साहब ने बताया कि नाम को काटने की बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, चुनाव आयोग के द्वारा होती है। एक नोटिस जारी करता है, उसके बाद एक लेटर जाता है, उससे कम्युनिकेशन होता है, तब जाके नाम काटा जाता है। और यदि व्यक्ति वहां नहीं रह रहा है, व्यक्ति मर चुका है या कोई ऐसा कारण है जो उस कारण में आता है कि नाम कटना चाहिए, तो नाम तो कटेगा ही ना। मैं जब से मैं वयस्क हुआ तब से मैं लगातार 18 वर्ष की, मेरी अवस्था है, मैं 40 वर्ष की अवस्था में हूँ। जब भी कभी कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आई? बिल्कुल कभी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। जब भी दिल्ली में चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा के हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे नगर निगम के चुनाव, मैंने हर बार वोट दिया। और मैं ही नहीं, जेपी ने कभी नाम काट दिया आपका? नहीं, ना तो नाम काटा ना आरोप लगाया। शुरू से बता रहा हूँ, जब से इन्होंने कहा था मुझे बंगला नहीं चाहिए, छोटे से कमरे में काम चला लूंगा। आज ऐसा शीश महल जिसके 40-40 करोड़ रुपए की
50-50 लाख रुपए की कमोडर पर्दे हैं। आप कल्पना कर सकते हो? जिस दिल्ली के बारे में आप कह सकते हो वहां पे लाखों लोग, हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी अवस्था बहुत दयनीय है। क्या सीएम को नैतिक रूप से ऐसा करना चाहिए? सोने के उनके जो कमोड बने हुए हैं उनको नैतिक रूप से दिल्ली से इस्तीफा देकर के माफी मांगनी चाहिए और ये बोलना चाहिए कि मैंने वो काम बिल्कुल नहीं किया जिसके लिए मैं आया था। नहीं, रोहिंग्या की बात करें तो उनके मंत्री खुद 10-10 हजार रुपए रोहिंग्यों में बांटते हैं, आटा देते हैं, राशन देते हैं, उनको जमाते हैं, वहां बिठाते हैं, अपना भाई बंधु मानते हैं। वो खुद ऐसी हरकत कर रहे हैं और हमारे पूर्वांचलियों के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूर्वांचल तो दिल्ली की शान है। कि केजरीवाल जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, IAS IPS की उन्होंने डिग्री हासिल की है और उन्हें दिल्ली के नब्ज का पता है कि दिल्ली के अंदर में जो राजनीति का जो गेम चेंजर है वो पूर्वांचलियों के अतिरिक्त और दूसरा कोई कर नहीं सकता। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि माननीय केजरीवाल जी झूठ बोलने में बहुत बड़ा महारत हासिल किया उन्होंने। आज सोशल मीडिया के जमाने के अंदर में कोई भी वीडियो वायरल कर दीजिए तो अत्यधिक लोग उसको कई बार सच मान लेते हैं और वो सच आते आते तक लोगों तक जब तक वो बात पहुंचेगी तब तक वो बात जो है वो सिरे से उतर जा चुका होता है। तो सर पे चुनाव है इसलिए वो मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं, रोहिंग्या की बात करें तो उनके मंत्री खुद 10-10 हजार रुपए रोहिंग्यों में बांटते हैं, आटा देते हैं, राशन देते हैं, उनको जमाते हैं, वहां बिठाते हैं, अपना भाई बंधु मानते हैं। वो खुद ऐसी हरकत कर रहे हैं और हमारे पूर्वांचलियों के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूर्वांचल तो दिल्ली की शान है। पिछले 10 वर्षों के अंदर में केंद्र सरकार ने 8,000 करोड़ रुपया राज्य सरकारों केजरीवाल जी को दिया है। कितने? 8,000 करोड़ रुपया। बहुत बड़ी मायने रखती है 8,000। जमुना सफाई के लिए 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने केजरीवाल जी को दिया है। आप जिस देश के अंदर में नदियों को माता मानी जाती है उस क्षेत्र में जाकर आप गंगा जमुना जी के किनारे जाकर देख लीजिए, बदबू आती है जमुना जी के अंदर। आप वहां पे पैर नहीं रख सकते जमुना जी के अंदर में। ये 8,000 करोड़ रुपया आखिर गया कहां? तो मैं समझता हूं कि केजरीवाल जी से ज्यादा झूठ बोलने वाला व्यक्ति मतलब 10 साल उन्होंने गवा दिए। 10 साल हर बार बोला कि 5 साल बाद ये आपको गंगा में जमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। हर बार बोला 5 साल पहले, फिर 5 साल और अब फिर 5 साल मांग रहे हैं। वो मैं बोल तो रहा हूं कि इससे बड़ा झूठ उनको पता कि अगली बार आना हमको तो झूठ बोलकर ही तो आया जा सकता है। मैं लगभग पिछले 20 वर्षों से शास्त्री पार्क का निवासी हूं और मेरा जो बिलोंग है पूरा, मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से बिलोंग करता हूं और मैंने ऐसा नहीं देखा कि मेरे रिश्तेदारी में दूर दूर तक किसी का नाम कटा हो। मैं वोटर हूं, हर साल जब भी इलेक्शन दिल्ली में होता है वोट करता हूं, ऐसा कभी नहीं सुना। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि केजरीवाल बांग्लादेशी और रोहिंग्या का हितैषी है। आप ओखला की झुग्गियों में जाके देख लीजिए। वोट डालना चाहते हैं कि भाजपा जो है उत्तरांचलों और पूर्वी लोगों को जो है बिल्कुल नेगलेक्ट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जितना सम्मान पूर्वांचलियों का करती है और शायद और किसी का करती है, वैसे सबका करती है लेकिन पूर्वांचलियों का सबसे ज्यादा। मनोज तिवारी एक ऐसे सांसद है जिनको रिपीट किया गया, दिल्ली में टिकट मिली, तो ऐसे आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि पूर्वांचलियों का कितना सम्मान है। पूर्वांचल एक ऐसा वोट बैंक है दिल्ली का जो किसी को भी सत्ता पे बिठा सकता है। तो अब केजरीवाल को ये पता लग गया कि शायद पूर्वांचल उनसे खिसक गया है। वो हार ही गए हैं। कांग्रेस और ये जो आम आदमी पार्टी है इनका शुरू से ये स्लोगन रहा है। एक बार शीला दीक्षित जी ने भी यही बात कही थी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने भी कही थी कि 500-500 रुपए लेकर के पूर्वांचल के और बाहर के लोग आ जाते और दिल्ली में इलाज करवा के जाते। इन्होंने तो बाकायदा गजट जारी किया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने कि दिल्ली के किसी भी अस्पताल में इन लोगों का इलाज बिना पहचान पर, बिना आधार कार्ड के देखे ना किया जाए। तो ये तो सबसे बड़े विरोधी हैं पूर्वांचल के लोगों को। रोहिंग्या बताया जा रहा है। देखिए, मैंने अभी आपको अपने पिछले वक्तव्य में बताया था कि इससे बड़ा धूर्त और झूठा आदमी धरती पे आया ही नहीं। ये एक विचित्र है। ये इस तरह का आप झूठा बोल रहे हैं भाई साहब। ईमानदार आदमी को झूठा कैसे बोल रहे हैं? पूर्वांचल के लिए क्या केजरीवाल अच्छे आदमी नहीं है? मैं पूछूं, वो आप कह रहे हो वो ईमानदार केजरीवाल जी कहाँ से है? आपको कहाँ से लगता है वो ईमानदार है? उनने जब राजनीति में आया था खुद कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ। बताओ, देश का पहला शिक्षा मंत्री, शिक्षा के जनक हैं, तभी प्रकरण छोड़ के भागे हैं वो। एक के साथ एक फ्री के भी जनक है वो। उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं भी की एक के साथ एक फ्री, वो उसके भी जनक है। उसके बाद फिर तुम बैकफुट पे आ गए, पॉलिसी दोबारा सरकारी वाली कर दी, अपनी वाली बंद कर दी। तो चोर ने बंद करवाई है, एलजी ने बंद करवाई डर के वजह से। नहीं, वो तो उसका एक तकिया कलाम बना लिया। जो काम उसे करना नहीं है एलजी के ऊपर डाल देना है। व्यक्ति विशेष के लिए अपना काम कर। रोहिंग्यों की बात कर लो, आटा 10,000 रुपए इसकी कंपनी बांट रही है और हम लोगों को रोहिंग्या बोल रही है। हमारे पूर्वांचल के लोग दिल्ली में 70 से 80% रहते हैं। जो सरकार
बनाते भी हैं और इस बार बना के भी दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसके साथ है आप? भारतीय जनता पार्टी के साथ। और इस बार पूर्वांचलियों ने तय बना लिया है कि केजरीवाल जी को नहीं लाना है, क्योंकि उन्होंने नहीं, बिल्कुल नहीं, केजरीवाल जी को बिल्कुल नहीं लेकर के आना। जिस तरीके से उन्होंने 10 साल पूर्वांचलियों को हमेशा बदनाम किया और परेशान किया है, अब की बार पूरी दिल्ली की जनता और विशेष तौर पर पूर्वांचल समाज, बिहार का और पूर्वांचल समाज एक तरफा एक साथ खड़ा होकर के केजरीवाल का विरोध करेगा और इसकी सत्ता को उखाड़ के दिल्ली से फेंक दिया जाएगा। हम लोग बीजेपी के साथ हैं, पर ये कहना चाहते हैं बीजेपी वालों को कि जिस तरीके से अभी हम लोगों को अपना रहे हैं उस तरह से आगे भी ध्यान रखो कि हमारा पूर्वांचल भी कोई अंग है। देखिए, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उसकी झूठे वादों से लोग परेशान हो चुके हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भाजपा जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया ये झूठ है, सब बेकार है। आप देखिए ना, पंजाब में महिलाओं को इन्होंने बोला कि 2000 रुपए प्रति माह देंगे, आज 3 साल वहां हो जाएंगे, किसी को 2 रुपए, मतलब 1 रुपया नहीं गया। और अभी दिल्ली में इन्होंने जब सांसद के इलेक्शन चल रहे तब इन्होंने बोला था कि हम अगर ये चाहते तो अभी तक अकाउंट में पैसे डल जाते। अब ये इस बात को कह के कि हम 2100 रुपए महीना अगली बार जब हमारी सरकार आएगी तब करेंगे, ये 1 रुपया किसी को नहीं देते। पानी किया था वो इस हद तक, जैसे भाई साहब बता रहे, इस हद तक चले जाते हैं। देखिए, सरकार आज भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में वो कहते हैं कि बिजली के बिल और पानी के बिल हम तब माफ करेंगे जब आप अगली बार हमारी सरकार बनाओगे। मतलब इस तरीके से वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। इसी तरह से सरकार आज भी है, इनका मुख्यमंत्री इनका आज भी आतिशी जी दिल्ली की हैं, लेकिन ये कहते हैं हम हमें जिताओ तब हम आपको 2100 रुपए देंगे। मतलब इनको सरकार चाहिए। ये कहाँ की बात, एलजी काम नहीं करने देता। एलजी इनको कह देता है कि आप तीर्थ यात्रा करा दो, एलजी इनको कह देता है कि आप रोड बनवा दो, एलजी ये सब कुछ तो कह देते हैं कि हमने किया तो वो एलजी ने करा दिया। जो ये काम कर नहीं पाते या झूठ बोलते हैं, जो टेक्निकली हो नहीं सकता, उस काम को कह देते हैं कि एलजी ने नहीं करने देनी तो हम। एक चीज दिवाकर भाई, यहाँ पे तो चलो एलजी काम नहीं करने दे रहे, मगर पंजाब में तो सरकार इनकी है, वहां तो कर सकते हैं, मगर अभी तक नहीं हुआ पैसा। यही बात मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहता हूं कि बहुत ही धूर्त किस्म का और झूठा किस्म का व्यक्ति है ये आम आदमी पार्टी का जो सहयोग श्री 1008 केजरीवाल जी बहुत ही धूर्त और झूठा किस्म का आदमी है। ये अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये पंजाब वाले लोगों को मूर्ख बनाया इसने, जहां खालिस्तानियों का समर्थन किया खुलेआम, यही हालिया यहाँ दिल्ली के लोगों को कर रहा है। आप एक स्वतंत्र चुनाव लड़िए, आप जीतिए, कोई दिक्कत नहीं। पार्टियां आती रहती है जाती रहती है, लोग उनका समर्थन करते हैं, ये लोकतंत्र की मजबूती है। लेकिन अगर आप झूठ बोल करके लोगों का विश्वास हनन करेंगे तो अगली बार हर आदमी आपके लिए तैयार है।